नीट छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को अब सीबीआई देखेगी। और इस बात की जानकारी आज बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से सीबीआई को इस जांच की जिम्मेवारी सौंपने की सिफारिश की है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता के परिजन ये कह रहे हैं कि अब सीबीआई पे भी उन्हें भरोसा नहीं है। आगे इस मामले में क्या होगा, कैसे खुलासे हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका इंतजार बिहार के लोग कर रहे हैं। देश भर में इस हाई प्रोफाइल मामले की चर्चा हो रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आगे सीबीआई जब जांच करेगी तो क्या मामले का उद्भेदन हो पाएगा या नहीं। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलकमल भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन आप फिलहाल न्यूज 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम अस्मित है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, पूरे देश भर में इस पूरे घटना क्रम को लोग देख रहे हैं और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जल्द इसका उद्भेदन होगा। और अब अपडेट यह है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्या लग रहा है, कितना जल्दी खुलासा हो पाएगा? देखिए, अभी तो राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि सीबीआई इस केस को देखे। केंद्र सरकार से आग्रह किया है नीतीश सरकार ने, जो बिहार में एनडीए की सरकार है। तो अब इसमें देखा जाएगा यह कि अब सीबीआई के लायक यह केस है या नहीं, या सीबीआई यह कहती है कि स्टेट पुलिस ही इस पूरे मामले को देख सकती है, एसआईटी जो बनाई गई है वही इस केस को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि सीबीआई को अगर हैंड ओवर किया जाता है कोई केस, तो वो बहुत वाइडर रेंज में उसकी तहकीकात की जाती है, उसमें कई सारे तत्वों को लगाया जाता है। तो इस ये केस का जो पैटर्न होता है और जो केस की जो होती है कि कितना गंभीर केस है, इसके ऊपर सीबीआई के जो अधिकारी है वो तय करते हैं कि ये केस सीबीआई के लायक है या नहीं। उसके बाद केंद्र सरकार की अनुशंसा होती है, तब जाकर के सीबीआई इस केस को हैंडल करती है। इस मामले में राज्य सरकार ने अनुशंसा तो कर दी है, अनुशंसा भी जो की है, जिस प्रकार से इस केस को लेकर के ये जो छात्रा की मौत हुई है, संदिग्ध मौत जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सुसाइडल है, लेकिन संदिग्ध मौत हम लोग बताते हैं। तो उस केस में सरकार की जो फजीहत हो रही थी और पुलिस के एसआईटी की टीम बनाए जाने के बावजूद जो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस केस की अहमियत को समझते हुए एसआईटी का गठन करवाया। एसआईटी जो आईजी पटना रेंज के हैं जितेंद्र राणा, उनके अंडर में ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बावजूद इसके राजनीति इस पर खत्म नहीं हो रही थी, और उसके बावजूद आप देखिए कि जिस प्रकार से सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, तो ऐसे में सरकार इस सारे तिकड़म से बचने के लिए इस केस को ही सीबीआई के हवाले करने की अनुशंसा कर दी है, ताकि स्टेट पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं कि इसको बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो वो तोहमत से बचा जा सके। अब सीबीआई लेगी कि नहीं केस लेगी, यह देखने वाली बात होगी। अब केंद्र सरकार का रुख इस पर क्या होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस और जिस प्रकार से राजनीतिक दल इस केस को लेकर के उलझे हुए हैं, इससे निश्चित तौर पर इस केस को सीबीआई को टैकल करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नहीं, पीड़िता के जो वकील हैं सर, उनका भी एक बयान आज आया था। उन्होंने कहा कि हमने कभी इस पूरे जांच को सीबीआई को सौंपने की बात ही नहीं कही। अगर सीबीआई को ये मामला सौंपा भी जा रहा है तो ऐसे वक्त में सौंपा जा रहा है जब सबूतों को मिटा दिया गया है। तो आपको लग रहा है कि अगर सीबीआई के पास ये जांच जा रही है तो निष्पक्ष तरीके से कुछ उद्भेदन हो पाएगा? क्योंकि अपडेट ये भी है कि जिन 18 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया था, मनीष रंजन जो वहां के मालिक थे उस हॉस्टल के, उनका भी 18 लोगों में उनका भी नाम था और किन्हीं 18 लोगों का सैंपल जो है वो मैच नहीं हो पाया है। तो आपको लगता है कि मामला बिगड़ गया है, सबूत मिट गए हैं? आरोप ये लग रहे हैं कि सीबीआई को जांच ऐसे वक्त में दिया जा रहा है जब सब सबूत हटा दिए गए हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि सीबीआई बहुत सारे एस्पेक्ट पे जो है ना वो जांच करती है। तो सिर्फ सबूत जो उपलब्ध है उसके ऊपर नहीं, वो एक एक पॉइंट पर, वो मतलब टू दी पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीबीआई की जांच होती है। सीबीआई की जांच ऐसे नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम गई, हॉस्टल में गई, फिर हॉस्पिटल में गई, या जहां डेथ हुआ वहां गई, वहां पे जो पुलिसिया जो कार्रवाई होती है वो इस तरह से जांच होती है। एफएसएल की जांच हो रही है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन सीबीआई की जो जांच होती है वो तो इस पुलिस के इस कार्रवाई के तहत चलती ही है, उसी के अनुसार भी चलती है।
लेकिन सीबीआई के अलग से इनपुट भी लिया जाता है कि इस दरमियान कौन कहाँ पे था, किस तरह से था, उसका मिनट टू मिनट जो है प्रोफाइल चेक किया जाता है। तो उसका बहुत वाइडर जो होता है ना, रेंज होता है, जांच की प्रक्रिया बहुत वाइडर होती है। अगर आज सबूत नष्ट भी कर दिए गए होंगे और सीबीआई अगर इस केस को अगर हैंडल करती है, तो आप मान के चलिए कि नष्ट हुए सबूत को भी वो सीबीआई निकाल करके ले आएगी कि ये सबूत नष्ट किए गए थे और वहां पे उस वक्त कौन था, पुलिस प्रशासन थी या कोई कौन व्यक्ति किया है, ये भी उनके रिसर्च में आ जाएगा। सीबीआई की इंक्वायरी इस तरह से होती है। तो यानी सीबीआई अब परिवार वालों को आप बता रहे हैं कि उनके जो एडवोकेट है सब पांडे करके, वो उन्होंने कहा कि हमको विश्वास नहीं है सीबीआई पे, हम नहीं चाहते थे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, लेकिन वो चाह रहे थे कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक टीम बैठे और न्यायिक जांच हो इस पूरे मामले की। न्यायालय की अध्यक्षता में कोई एक टीम गठित हो और वो जांच करे। तो क्या उस पर अगर जांच रिपोर्ट में अगर पुलिस की यही रिपोर्ट आती, तो क्या इस पर परिवार वाले विश्वास करते? तो जांच एजेंसी पर तो उनके परिवार वालों को भरोसा करना ही पड़ेगा। अब रही बात कि सीबीआई भी सेंट्रल की है, ये भी बात अब विपक्ष उठा रहा है कि सीबीआई भी सेंट्रल की है। ने भी आज ट्वीट किया हाँ, है यहाँ भी एनडीए की सरकार है, वहां भी एनडीए की सरकार है, सीबीआई मतलब केंद्र सरकार हैंडल कर रही है। तो ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो केंद्र सरकार मतलब कांग्रेस की भी थी पहले, और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसका मतलब कि कोई कैसे नहीं होता था, सारा चीज तो वो खत्म कर। तो इस तरह से नहीं चलता है। एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत सारे चीज होते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। आपके जो पुलिस के द्वारा जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, उसके अलावा सीबीआई की जब इंक्वायरी होगी, उसमें एसआईटी वगैरह की तरह 15-20 आदमी की टीम नहीं होगी, उसमें पूरा एक सिस्टम बना रहता है। लेकिन उस ये सिस्टम मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है और इसलिए शायद परिजनों का ये कहना है कि सीबीआई भी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करेगी। जहां तक बात मानने की है, तो जाहिर सी बात है, अगर सीबीआई को जांच सौंपा गया तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन पहले से लूप होल इसमें दिख रहा था आपको, क्योंकि पहले जिस तरह से पुलिस की किरकिरी हुई, पटना एसएसपी ने बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, एक रोशनी कुमारी को जो सस्पेंड भी किया गया उसमें, तो मामला तो ऐसा लग रहा था कि उलझा हुआ है और पुलिस की भी बदनामी इसमें हो रही थी। तो इसलिए शायद परिजनों का ये आरोप हो। बिल्कुल, देखिए देखिए, शुरू से ही ये पूरा सस्पिशियस केस था। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो हॉस्टल का या हॉस्पिटल का जो डीवीआर था, उसे खोल करके ले जाया गया था और थाने में रख दी गई थी। उस डीवीआर को थाने में रख दिया गया था। तो वो हटा करके ले जाने का क्या मतलब था? उसको अगर प्रिजर्व करके रखना था तो वहीं पे रहने दिया जाता, उसका फुटेज निकाल लिया जाता। एक गलती तो वहां हुई। दूसरी गलती ये हुई पुलिस से, गलती मानी जाए या क्या कहा जाए, कि अस्पताल के जो डॉक्टर ने लिखा कि स्लीपिंग पिल्स की वजह से इसकी मौत हुई, संभावना प्रतीक होता है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आनन फानन में बयान जारी कर दिया। क्योंकि उसके शव को लेकर के पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया जा रहा था उनके परिवारजन के द्वारा और जो बाकी जो छात्र छात्राएं थे उनके द्वारा, तो पुलिस ने आनन फानन में उस मामले को दबाने के लिए उसी डॉक्टर के पर्चे पे लिखा हुआ कि स्लीपिंग पिल्स की वजह से उसकी मौत हुई है, तो वही बता दिया कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला नहीं बचा है, रेप का मामला नहीं है, बल्कि स्लीपिंग पिल्स के लेने ज्यादा लेने की वजह से उसकी मौत हुई है। आनंद फानंद में ये कर दिया गया। लेकिन मामला चूंकि पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी जाता है तो कुछ पार्ट उसका प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो वो जब प्रिजर्व किया गया पार्ट को जब जांच किया गया, उसके बाद जो इंटरनल उसकी सारे चीज को इकट्ठा किया गया, तब उसमें जब इसको एफएसएल को भेजा गया, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 3 से 4 दिन लगते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। तो वो जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आया, तब उसमें खुलासा हुआ कि नहीं, लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो पुलिस को इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन उस डॉक्टर को भी ये नहीं लिखना चाहिए था कि वो स्लीपिंग पिल्स की वजह से उसकी मौत हुई है। उनको भी पूरी तरह से एग्जामिन करना चाहिए था कि लड़की अगर स्लीपिंग पिल्स ली है या फिर और भी कोई मामला हो सकता है, तो उनको भी उस तरह से कि इस पर जांच की जा सकती है। ये एक लाइन अगर डॉक्टर लिखते तो पुलिस इस हड़बड़ी में ऐसा बयान नहीं देती। लेकिन अब ये घटना तो घट गई। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह है कि एक लड़की की मौत हुई, एक छात्रा की मौत हुई, लेकिन अब उस पर पुलिस टीम काम कर रही है, एसआईटी पुलिस के ऊपर एक और इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि कल बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पीड़िता के परिजनों को घर पे बुलाया था और आवाज से निकलने के बाद जो परिजनों ने कहा वो चौंकाने वाला था। छात्रा के भाई ने कहा कि डीजीपी ने कहा, मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड किया है
रेप नहीं किया है। अगर डीजीपी ने ये बात कही होगी तब तो उनके परिजनों ने आकर बाहर ये बात मीडिया के सामने कहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर डीजीपी ने यह बात कही है कि सुसाइडल केस है, आपके बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, तो क्या वो एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है? ये डीजीपी कहेंगे कि वो डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया है या एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है वो गलत रिपोर्ट है? तो वो चीज तो नहीं है। तो अब डीजीपी ने अंदर में एक्चुअल में क्या कहा है नहीं कहा है वो तो डीजीपी ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन उसके परिवार वाले अगर आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी ने कहा कि सुसाइडल केस है, तो सुसाइडल केस है तो पुलिस, वो डीजीपी है, पूरे बिहार के पुलिस के कप्तान है, और उनको भी मालूम है कि एफएसएल की टीम, जो एफएसएल की रिपोर्ट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई है, उसमें स्पर्म मिले हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि सुसाइडल केस है? तो स्पर्म मिले, हो सकता है कि ये कहना चाह रहे हो कि वो ये कुछ अगर उनके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके बाद उसने स्लीपिंग पिल्स खा करके वो आत्महत्या कर ली है, ये मामला अलग बन सकता है। लेकिन दुष्कर्म का मामला तो खत्म नहीं होता है ना। अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, मान लीजिए कि अगर किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है, कोई बच्ची, वो अब लज्जा की वजह से उसने स्लीपिंग पिल्स खा के अपने जीवन को समाप्त करना चाहा, तो लेकिन ये तो मान लीजिए कि ठीक है वो सुसाइड की है, लेकिन ये चीज तो नहीं खत्म होता ना कि वो उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। तो दुष्कर्म तो हुआ है, तो दुष्कर्म किसने किया तो उसको तो फाइंड आउट करना पुलिस का काम है ना। एसआईटी वही कर रही है। भले ही 18 लोगों का सैंपल लिया गया और उसके स्पर्म से जो लड़की के शरीर में मिला था उससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तो खत्म हुई नहीं है। 4 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और वो चारों नाबालिग हैं, और उनका हॉस्पिटल से, हॉस्टल से, वो दोनों से कनेक्शन है उस चारों का। ये बात भी आ रही है कि 4 नाबालिग लोगों, बच्चों को भी, लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा, उससे भी पूछताछ हो रही है, और उन लड़कों का कनेक्शन उस हॉस्पिटल से भी है और उस गर्ल्स हॉस्टल से भी है। तो ये बात है, अभी छानबीन चल रही है पूरी। तो ऐसे में एकदम निष्कर्ष पे निकल जाना, पहुंच जाना कि हमारे यहाँ पुलिस लीपापोती में लगी हुई है या सीबीआई पे भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके इस केस को दबाना चाह रही है, आज के समय में कोई केस दबाया नहीं जा सकता। आप देखिए, ऐसे ही कोई स्टैम्पेड होता है तो लोग बोलते हैं कि 100 आदमी से ज्यादा मर गए, लेकिन सरकार बता रही है कि 12 आदमी मरे। आज के समय में 100 आदमी अगर मरता है तो 100 आदमी का ही आंकड़ा आता है। इसका कारण यह है कि हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, आप किसी भी खबर को छिपा नहीं सकते हैं। तो आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई बाहर आएगी, और उसी के लिए एसआईटी की टीम और पुलिस की टीम लगी हुई है। लेकिन और सर, खुद सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री के तौर पे है, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है, और वो भी पूरे इस केस के पटाक्षेप के लिए दबाव लगातार पुलिस प्रशासन पे बनाएगी। लेकिन विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा कैच कर लिया है सर। आज तेजस्वी यादव ने इसी मामले पर एक ट्वीट भी किया है, और क्योंकि तेजस्वी यादव तो बैठे हुए थे कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा मिलेगा उस मुद्दे को कैच करेंगे, उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं दर्शकों को एक बार सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। नवरूणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 सालों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई और जांच भी बंद कर दी है। यही इस मामले में होना है। कहां है चुनावों में जंगल राज वाले चिल्लाने वाले लोग? तो एक बड़ा मौका मिल गया विपक्ष को, तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तो तेजस्वी के साथ साथ विपक्ष के लोगों का यह भी आरोप है सर कि कई ऐसे मामले अभी भी चल रहे हैं, सीबीआई उस मामले को देख रही है, जिसका साल पे साल इंतजार होता है कि उसका कुछ उद्भेदन होगा। तेजस्वी ने जिस कांड का जिक्र भी किया है, 12-13 सालों से सीबीआई उसकी जांच कर रही है, और परिजन को भी शायद यही शक है कि सीबीआई भले ही जांच कर ले लेकिन इसका उद्भेदन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए, उद्भेदन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप देखिए कि वो परिवार भी जिस केस में फंसा हुआ है उसका केस कब से चल रहा है, उसमें भी तो काफी समय लग रहा है ना। कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर वर्षों से सीबीआई का इंक्वायरी, ईडी का इंक्वायरी चल रहा है, तो केस लंबा ही चलता है, इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है। ये पुलिस की नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं है कि हत्या हुआ, हाँ उस हत्यारा पकड़ा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज आ गया, उसके बाद पकड़ा गया। ये ऐसा ब्लाइंड केस होता है इस तरह का मामला कि जिसमें पता ही नहीं चल पाता है कि कल्प्रिट कौन है, और पता चला कि उस परिवार के साथ ही उस कल्प्रिट घूम रहा है और वो भी हाय हाय का नारा लगा रहा है।
तो ये ब्लाइंड केस माना जाता है। तो ब्लाइंड केस को पटाक्षेप करने में, ब्लाइंड केस को पूरी तरह से साबित करने में बहुत वक्त लगता है। एसआईटी की टीम अभी जांच कर रही है, बिहार पुलिस के लोग लगे हुए हैं। अब देखिए इस पर राजनीति जो हो रही है उससे केस में भटकाव आता है, राजनीति के कारण प्रेशर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को, अगर मान लीजिए पुलिस अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसका संबंध सत्ता पक्ष से हो, तो आप देखिए कि विपक्ष हावी हो जाएगा। और पुलिस अगर वैसे व्यक्ति को पकड़ती है जो विपक्ष का हो, तो आप देखिए विपक्ष कहेगा कि सरकार हमें ही फंसाने में लगी हुई है अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का पूरा दंश जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम, पुलिस और सरकार को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जो अनुशंसा की है, सिफारिश की है कि सीबीआई जांच करा ली जाए इसकी। अगर सीबीआई इसको केस को एक्सेप्ट कर लेती है तो आप ये मान के चलिए कि जो इनपुट उनको बिहार पुलिस के अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से मिलेगा उसके आधार पर। और आपको एक चीज और बताते हैं कि आप देखिए कि जब जीतन राम मांझी से बात हो रही थी तो जीतन राम मांझी बोलते बोलते बोल गए थे कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी तो कराई जाएगी। ऐसे भी सीबीआई बाहर से इस पूरे मामले को देख रही है, यानी सीबीआई को देने का मन सरकार ने पहले से ही बना लिया था। एसआईटी टीम गठित हो गई थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, खुद नहीं करवा पाई जांच तो अब सीबीआई को सौंप रही है। नहीं, अब तो ये होता है कि जब सरकार इनकी है तो उनकी पुलिस जैसे जांच करना चाहेगी करेगी। तो लोग तो डिमांड करते हैं कि सीबीआई जांच करा दी जाए, लोग यही डिमांड करते हैं कि सीबीआई जांच करा दी जाए। तो सीबीआई जांच हो रही है तो विपक्ष को लग रहा है कि अब इसमें भी खेल, तो आप जुडिशियरी जांच भी कराएंगे तब भी विपक्ष यही कहेगा कोर्ट तो केंद्र सरकार ने खरीद रखा है। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। सबसे अफसोसजनक बात है कि उस बच्ची जिसका डेथ हुआ है, जिसने इस तरह का दंश झेला है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये बिहार सरकार, केंद्र सरकार, पुलिस के जो कप्तान है बिहार के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और यहाँ के जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की बच्ची का जान किसी भी कीमत पे ना जाए। जो किसी की भी बच्ची हो, वो किसी की भी बच्ची हो, बिहार के किसी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, एक होनहार लड़की जिसका पहले जब एग्जाम दी थी वो नीट की तैयारी में अच्छा मार्क्स नहीं आया था तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था इसका, तो उसने प्रेशर दे करके कहा था कि मैं दोबारा नीट का एग्जाम दूंगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगी। तो इस तरह की बच्ची का इस तरह से घटना घट जाना एक दुखद पहलू है। अब सभी लोगों की, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की बच्ची को, बिल्कुल इस तरह की बच्ची जहां भी रहती हो ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाए, कोई भी कुकृत्य ना कर पाए। अगर इसके साथ कोई दुष्कर्म का मामला हुआ है, अगर कोई इस तरह से छेड़छाड़ होता है या दुष्कर्म करने की कोशिश करता है तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वैसे लोगों को तुरंत जो है पुलिस के हवाले करवाए और सजा दिलवाए, क्योंकि ये देश की भविष्य थी। अब इसके ऊपर राजनीति हो रही है, अब जांच भी हो रही है तो उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। आपको सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए, आप सीधे बोलिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं, हम यहीं से जांच एजेंसी से हम जांच करवाएंगे। आपको जिस तरीके से जांच करवाना है वो करवाना चाहिए। अब राज्य सरकार भी देखे कि किस तरह से उनको हम उसके, चूंकि पीड़ित परिवार देखिए उसका आत्मा कल्पित होता है, उन्होंने अपने बड़े चाव से बच्ची को पाला होगा, यहाँ पर भविष्य बनाने पटना में भेजा होगा, पैसे भी खर्च किए होंगे, पैसे का कोई मोल नहीं रहता, लेकिन भविष्य बन जाए बच्चों को। किसी के माँ बाप पे क्या गुजर रही है वो बयां भी नहीं कर पाएंगे कैमरे पर। सर, लेकिन इसमें इस पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है और उस याचिका में ये कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इस जांच को करवाना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। क्योंकि बहुत दिनों से एसआईटी की टीम इसमें लगी हुई थी, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से लेकर के बिहार के डीजीपी विनय कुमार पल पल का अपडेट ले रहे थे, लेकिन निष्पक्ष जांच कराने की मांग क्यों लगातार उठ रही है? विश्वास नहीं है सीबीआई पे भी लोगों को? नहीं, विश्वास की बात नहीं है। आपने बात की पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया है, सुषमा जी ने पीआईएल दाखिल किया है और पीआईएल एक्सेप्ट होता है कि नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन अगर आपको जुडिशियरी के अंडर में अगर इसके देख रेख में अगर जांच हो तो वो भी करवा दें। जुडिशियरी को भी संज्ञान लेना चाहिए, माफ कीजिएगा, जुडिशियरी को भी संज्ञान लेना चाहिए, अपने देख रेख में सारी जांच करवा ले। एसआईटी की टीम को बुला करके पूछताछ करे जुडिशियरी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
जिस तरह से पीड़ित परिवार को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, राज्य सरकार, समाज, पुलिस, प्रशासन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम मेंटली सेटिस्फाइड करें कि वही हम जिस दिशा सेटिस्फैक्शन में तो मिल नहीं पा रहा है ना उनके परिजनों को, क्योंकि कल भी डीजीपी के यहाँ जब वो लोग गए थे तो बाहर निकलने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा था मीडिया के कैमरों पर। वो कह रही थी कि नहीं, डीजीपी ने कहा है कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ये रेप केस नहीं है। तो उनके परिवार को संतुष्ट कराने के लिए ही तो सम्राट चौधरी ने बुलाया था कल पटना, बिहार के डीजीपी ने बुलाया था अपने आवास पे, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो हो नहीं पा रहा। लेकिन नहीं, उन्होंने, उसके परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि रेप केस नहीं है। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने कहा कि सुसाइडल केस है। तो सुसाइडल हो सकता, मैंने कहा कि सुसाइडल हो सकता है कि सुसाइडल हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफएसएल की टीम में उनके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। तो सुसाइडल है, ठीक है, सुसाइडल है। मान लिया शर्म के लिहाज से उस लड़की ने अपनी इज्जत को गंवाते हुए देख करके उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके साथ जिसने दुष्कर्म किया वो कैसे नजर, अभी तक कानून की नजर से ओझल है। उनको पकड़ना जरूरी है, वो पकड़े जाएंगे। मान लीजिए एक बार की, मान लीजिए कि डीजीपी ने कहा कि ये सुसाइडल केस है, मान लीजिए कि वो उसने स्लीपिंग पिल्स खाई जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, लेकिन दुष्कर्म तो उसके साथ हुआ ना। किसने दुष्कर्म किया वो तो फाइंड आउट होना चाहिए ना। वो अपराधी जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। इस पर स्पीडी ट्रायल लगा करके उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो देखिए ये चीज तो है कि डीजीपी अगर बोल रहे हैं कि ठीक है, एक बार मान लिया जाए कि उनके साथ ये सुसाइडल केस है, तो लेकिन दुष्कर्मी को तो आप पकड़ेंगे ना, कि उसे भी छोड़ देंगे। तो अब सीबीआई की जांच की अनुशंसा की गई है। सीबीआई देखते हैं टेकल करता है कि नहीं करता इस केस को, या सीबीआई के इनपुट, जो जैसा कि मैंने बता रहा था कि ये पहले से ही अगर कोई केस उसके पास जाना होता है तो सीबीआई पहले से ही उस केस के बारे में इनपुट इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो सीबीआई ये काम कर रही थी, तो इसका मतलब है कि सीबीआई ये केस टैकल करेगी। अगर सीबीआई केस टैकल करती है तो हमको लगता है कि 5 से 6 महीना में सारे चीज का पटाक्षेप हो सकता है। परिजनों को और इस बात का डर इसलिए हो गया क्योंकि एक पुख्ता उदाहरण उनके सामने आ गया जब वहां की थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित किया गया। तो ये लग रहा है उनको, उनके परिजन को, कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है। जो बड़े बड़े रसूखदार जो हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनको जो शक है उसके आधार पर जो शामिल लोग हैं उनको पुलिस बचाना चाह रही है, लिहाजा इस पर अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो कुछ आपको लग रहा है कि बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़े लोगों का देखिए हाथ हो इसमें भी सकता दो है? तरह की बातें हो सकती है। या तो फिर वो थाना में जो रोशनी थी, जो वहां पे सब इंस्पेक्टर जो है रोशनी, या तो वो ऐसा हुआ होगा कि इनके क्षेत्र में ऐसी घटना घट गई, तो इस तरह के अगर रेप का या मर्डर का केस आता है तो उनके ऊपर सवालिया निशान उठते कि ये कैसे हुआ, तो वो उसे छिपाना चाहती हो कि ऐसी घटना ना हो सकता है कि वही डॉक्टर भी उसी तरह से लिख दिया हो कि स्लीपिंग पिल्स खाने से उसकी मौत हुई है, तो वो सुसाइडल केस लगे। तो ये हर क्षेत्र में थाना जो होता है वो अपने आप को हो सकता है बचाना चाह रही हो। तो ऐसे में अब यह भी बात छन के आ रही है, लेकिन अब कितना सच्चाई है इसमें तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कुछ नामचीन लोगों के नाम भी शामिल हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, एसआईटी की टीम अभी तक जांच कर रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है। अब सीबीआई इनपुट, अपना इंटरनल इनपुट जुटा रही है। अब सीबीआई केस को टैकल करती है तो देखिएगा जल्द से जल्द खुलासा होगा। और अगर इसमें कोई बड़े से बड़ा आदमी भी इन्वॉल्व है तो आप यकीन मानिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार को हम लोग 20 साल से देख रहे हैं। अगर कोई बड़ा आदमी अगर किसी बड़े केस में फंसता है, अगर उसका नाम आता है, तो आप मान कर चलिए कि नीतीश कुमार उनमें 20 नहीं 21 बार सजा दिलवाने के लिए वो आगे रहेंगे। ये हमने कई बार देखा है, कई केसेस में देखा है। उनके निकटतम आदमी अगर कोई गलत चीज में पकड़े गए हैं वो एकदम छोड़ देते हैं, जीरो टॉलरेंस नहीं करते नीतीश कुमार। लेकिन सर, आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, कितना उम्मीद है इस बार कि आपको विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाने वाला है, हंगामा होगा पूरा इस बजट सत्र का सेशन, क्योंकि विपक्ष के पास तो बड़ा मुद्दा है इस बार? देखिए मुद्दा बड़ा है, कहीं से इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले दिन जो है 2 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होना है, दूसरे दिन बजट पढ़ा जाना है। अगर सदन में हल्ला करने की दृष्टि से देखें तो सदन में अब विपक्ष की संख्या कितनी है, आप ये देखिए, तो शोर भी उतना नहीं पहुंच पाएगा उनका। तो अब लेकिन इस मुद्दे को गर्मा के विपक्ष रखना चाहती है, क्योंकि इनके ऊपर हालांकि बहुत ज्यादा गर्म करने का भी कोई फायदा नहीं इनको नजर आ रहा है, क्योंकि
अभी सरकार बनी है, 5 साल का समय है उनके पास, इसका पटाक्षेप होगा तो 5 साल तक तो इस सरकार चलने में कोई बट नहीं है, कहीं से कोई उस पर खतरा नहीं मंडरा रहा है। तो ऐसे में कोई भी सरकार अपने ऊपर ऐसा लांछन क्यों लेगी? बड़ा से बड़ा आप देखे होंगे कि पिछले बार भी जब यहाँ मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड का मामला आया था, या फिर वहां पे रोड रेस का मामला आया था, तो अपने मंत्री तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार, बीजेपी भाजपा की सरकार मंत्री तक को नहीं छोड़ा था। तो इस मामले में कैसे छोड़ देगी, यह भी देखना होगा। तो इसमें है कि जिस प्रकार से लोग अभी उसके परिवार वाले पेशेंस रखे हुए हैं, थोड़ा पेशेंस और रखे, देखिए आगे नहीं निकलता है तो बाकी लोग तो और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा भी हो। बिहार की पुलिस या फिर सीबीआई अगर इस मामले की जांच कर रही है तो उस बेटी को न्याय जरूर मिले, हम भी ये अपील करते हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है तो जांच निष्पक्ष हो। जो उम्मीद परिजन लगाकर बैठे हैं शायद बेटी को न्याय मिलेगा, इस उम्मीद के साथ सीबीआई को जांच सौंपी गई है। तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस मामले पर खुलासा भी होगा। लेकिन एक तरफ बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और ये सत्र कितना हंगामेदार होगा ये देखना होगा। भले ही विपक्ष की संख्या कम हो गई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से सदन के पटल पर रखेगा भी और हंगामा जो है वो हो सकता है विधानसभा में। फिलहाल इस पूरे चर्चा में इतना ही। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच करती है और कब तक इस मामले का खुलासा हो पाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगली बार चर्चा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।